तो दोस्तों, आज का टॉपिक होगा इनर विजडम। सबसे पहले बात करते हैं इनर विजडम होता क्या है। तो इनर विजडम वो अंदर की वॉइस है जो हमें गाइड करती है, हमें बताती है सही क्या है और गलत क्या है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सही क्यों है और गलत क्यों है। ये लाइफ में हमें क्लैरिटी देती है अपने डिसीजंस पर। बेसिकली हमारे बिलीफ सिस्टम का भी बिलीफ है। जैसे किसी डिसीज़न को लेने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ विजडम होना ज़रूरी है, नॉलेज होना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसी तरीके से तुम्हारे एक्सपीरियंसेस इनर विजडम बनाते हैं, तुम्हारी नॉलेज इनर विजडम बनाती है, जिससे तुम टफ़ से टफ़ सिचुएशंस डिसीजंस ले पाओ, और ये लाइफ तुम्हें गाइड ना करते हुए तुम लाइफ को गाइड करो। यही है इनर विजडम का कोर प्रिंसिपल। भगवद गीता में भी इस फिलॉसफी पर बात करी गई है, और इस चीज़ को वहाँ पे टर्म दिया गया है आत्मन, नॉलेज की अल्टीमेट पावर। कृष्ण ने भी अर्जुन को यही समझाया था, अपने बाहर की लड़ाई जीतने से पहले अपने मन के केओस को क्लियर करो, अपने मन की कन्फ्यूजन को डायरेक्शन दो। वेस्टर्न फिलॉसफी में भी सोक्रेटिस ने यही कहा है, नो देयरफॉर। What it means? It means that यहाँ पे आउटर सक्सेस को पाने की अलग अप्रोच है। यहाँ पे हम अपने आप को परफेक्ट बना रहे हैं अंदर से, ताकि हम आउटर वर्ल्ड में सक्सेस पा पाएँ। If you wish to be successful from the outside, you have to be successful from the inside. लॉजिकल है। आज हम इतने ज़्यादा अनहैप्पी, माइंडलेसली ट्रैप्ड महसूस इसीलिए ही करते हैं क्योंकि हमारी अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ गलत है। हमने एक्सटर्नल वर्ल्ड और इंटरनल वर्ल्ड में गलत प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन करा है। हम अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को ज़्यादा वैल्यू करते हैं रादर देन इंटरनल वर्ल्ड की। बहुत सारे लोगों का फ्लेक्स उनके एक्सटर्नल वर्ल्ड से ही जुड़ा हुआ होता है। देख लो तुम, हर कोई अपनी अपीयरेंस को लेकर एक्सटर्नल वैल्यूज़, मटेरियल्स, इन सब चीज़ों का ही फ्लेक्स करता है। इन सब चीज़ों के लाने के बाद ही अपने आप को सक्सेसफुल कंसिडर करता है ना। और यहीं हम जैसे लोग गलती कर देते हैं, इनसे हम अपनी मोरालिटी बना लेते हैं कि एक्सटर्नल वर्ल्ड ही सब कुछ है। जो चीज़ होएगी वो सिर्फ दिखाने लायक होनी चाहिए। कोई प्रोसेस मैटर नहीं करता है, कोई सोच मैटर नहीं करती है, मैटर करते हैं तो सिर्फ रिजल्ट्स। ये हमारी ब्रेन वॉशिंग की गई है, मतलब जनरेशन से। हम में से बहुत सारे लोग अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को खूबसूरत बना पाते हैं और कोई नहीं बना पाते हैं। और फैक्ट ये है कि जो बना भी लेते हैं खूबसूरत, वो इनर विजडम ना होने के कारण उसको सस्टेन नहीं कर पाते लास्ट लॉन्ग तक। तो ये बहुत बड़ा एक ट्रैप है। अपने इनर वर्ल्ड को मैस्ड अप मत छोड़ो। इनर वर्ल्ड अगर अच्छा होगा तो एक्सटर्नली हम कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली हम क्रिएट कर सकते हैं rather than buy things. Do something on your body. We can create, we can innovate something using our inner wisdom. जब हमें इनर विजडम गाइड करती है तो हमें जीवन में एक्सटर्नल वैल्यूज़ के साथ सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। तो हाँ, ये इजी तो नहीं होने वाला है। दुनिया की डिस्ट्रैक्शन, पीयर प्रेशर, इन्फ्लुएंसिंग थॉट्स और यूज़लेस बिलीव्स हमारी इनर वॉइस को ड्राउन करने का काम करते हैं, और काफ़ी हद तक कर भी दिया है। बहुत लोगों की कंडीशंस ख़राब होगी, बहुत लोगों की कंडीशन ख़राब होगी, बहुत लोगों की कंडीशन उनके कंट्रोल में नहीं होगी। तो इनर वॉइस, इनर विजडम कैसे लाई जाए, इसका सॉल्यूशन दिया है एपिक्टेटस ने। उन्होंने कहा है, इट्स नॉट अबाउट व्हाट हैपन टू यू बट हाउ यू रिएक्ट। इस कोट से हम सीखते हैं कि हम अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को पूरी तरीके से छोड़ दें, जैसा है वो छोड़ दें उसे। ठीक है, एक्सटर्नल वर्ल्ड को अभी हम चेंज नहीं कर सकते, अभी वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा इनर सिस्टम है।
इनर रिस्पॉन्स है जिसको हम पॉलिश कर सकते हैं, वो सिर्फ हमारा इनर रिस्पॉन्स हो सकता है। हम कैसे सोचते हैं, हमारा क्या पर्सपेक्टिव है, सिर्फ हम इस चीज़ पे स्टार्टिंग में काम कर सकते हैं। लेटर ऑन जब हम इंटरनल वर्ल्ड पे मेहनत करते जाएंगे उसके ब्लूप्रिंट्स हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड में दिखेंगे। पर जो इंसान एक्सटर्नल वर्ल्ड को सुधारने के चक्कर में इंटरनल वर्ल्ड अपना मेस्ड अप छोड़ देगा, वो लास्ट में अपना एक्सटर्नल वर्ल्ड भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। इस धरती में और अपनी ज़िंदगी में अगर तुम एक चीज़ की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रोल 110% ले सकते हो तो कोई वो एक्सटर्नली चीज़ नहीं होगी, तुम्हारा फ्रेंड नहीं होगा, तुम्हारा कोई वो नहीं होगा, एक्सटर्नली कोई चीज़ नहीं होगी जिसकी तुम 110% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। वो होगा तुम्हारा इनर सिस्टम, मन, तुम्हारे कर्म, यही है तुम्हारे अंडर कंट्रोल में। तो जो चीज़ मिली है उस पर पूरी शिद्दत से काम करो, इसके ब्लूप्रिंट्स तुम्हें फ्यूचर में ज़रूर मिलेंगे। तो इन दी एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपना थॉट नीचे कमेंट सेक्शन में भरो, और बहुत बहुत शुक्रिया अपने समय देने के लिए। वी विल बिकम समथिंग, वर्क ऑन योरसेल्फ, बिकम वन।